आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ये आपकी सेकंड टर्म के माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ हमें समझना है एक बेसिक प्रोडक्शन की डेफिनेशन, व्हाट एक्चुअली प्रोडक्शन इज़। अब ऑब्वियसली कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस होने के लिए कुछ इनपुट रिक्वायर्ड होता है। सो जो इनपुट है वो ही कन्वर्ट होके आउटपुट में बदलता है, जिसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर आप फंक्शन का मीनिंग समझें तो फंक्शन का कभी भी मीनिंग रिलेशन होता है। किसी भी दो चीज़ के बीच के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, जो कि ये बताता है डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच के रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। तो वहीं पे अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन। बेसिकली क्या होगा, जब भी आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो वी आर ऑलवेज ईगर टू नो कि क्या इनपुट रिक्वायर्ड होगा इस गुड को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, या इतने नंबर ऑफ आउटपुट्स बनाने के लिए। तो बेसिकली वो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब अगर इनपुट की बात की जाए तो बेसिकली हमने इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, या जो इनपुट्स है वो मेनली टू कैटेगरीज के होते हैं। आप एक इनपुट लेबर इनपुट लेते हैं, एक जो इनपुट लेते हैं कैपिटल इनपुट लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि लेबर और कैपिटल से आप क्या कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज प्रोडक्शन फंक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन में देखेंगे तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, Q is for quantity, that is output, F is for function, that is relation, L is for labor and K is for capital। तो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर क्या बता रहा है, आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन। अब से फॉर एग्जांपल आपने एक सेट लेबर्स लिए, से फॉर एग्जांपल आप 10 लेबर्स इन 2 पार्ट्स ऑफ कैपिटल को अगर इंगेज करते हैं तो 100 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये आप क्या शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन का फंक्शन शो कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात की जा रही है तो टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ प्रोडक्शन करता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसा रिलेशन है, टेक्निकल रिलेशन है, क्योंकि एक टेक्निकल पर्सन ही बता पाता है कि इतने इनपुट के साथ कितना आउटपुट क्रिएट होगा। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टेक्निकल रिलेशन ऑफ फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट है, इकोनॉमिकल रिलेशन नहीं है। कैसा रिलेशन है, टेक्निकल रिलेशन है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अभी एक गिवन बेस्ट टेक्नोलॉजी में आप 10 लेबर 2 पार्ट्स ऑफ कैपिटल के साथ अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से सेम लेबर और सेम कैपिटल के साथ आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब अगर आप कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो कोई एक बेस्ट टेक्निकल नो हाउ के साथ करते हैं। तो विद दैट टेक्नोलॉजी हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर ही बता रहा है कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, या हमने जो लैंड और कैपिटल या लेबर और कैपिटल फैक्टर्स माने हैं तो वो किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 2 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं, एक फैक्टर होता है फिक्स फैक्टर, एक फैक्टर होता है वेरिएबल फैक्टर। ऐसा कोई भी प्रोडक्शन का जरिया जिससे आउटपुट के बदलने से बदलना नहीं पड़ेगा, दैट मीन आप 0 आउटपुट प्रोड्यूस करें या 100 आउटपुट प्रोड्यूस करें या 10,000 आउटपुट प्रोड्यूस करें, अगर कितने भी नंबर ऑफ आउटपुट के साथ इनपुट कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इज इनपुट दैट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज हो रहा है बट फिर भी इनपुट चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसे इनपुट को फिक्स फैक्टर बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेंट किसी भी प्रॉपर्टी का या कैपिटल हम कैसा फैक्टर मानेंगे, फिक्स फैक्टर मानेंगे। रेंट ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको क्लिक करेगा।
अगर आज संडे है और मान लो मेरे कारखाने में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो भी जो मेरी कॉस्ट है रेंट की वो लग रही है, संडे के नाम पे रेंट नहीं दूंगी ऐसा नहीं होगा। और मान लो से फॉर एग्जांपल डे आफ्टर टुमारो बेस्ट कैपेसिटी में काम कर रही हूँ और 10,000 यूनिट्स बना रही हूँ, तो भी जो मेरा रेंट है वो उतना ही लग रहा है जितना संडे को लग रहा था। सो दैट मीन्स जब आउटपुट के चेंज करने से इनपुट को चेंज ना करना पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर बोलते हैं। कितने ही गुड्स प्रोड्यूस करूँ, 10, 20, 100, 50, अगर रेंट की बात की जाए तो वो उतना ही मंथली चार्ज होगा जितना वो मंथली चार्ज होने वाला है। तो द आउटपुट और द इनपुट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट, ऐसा इनपुट जो कि आउटपुट के बदलने से बदलेगा नहीं, उससे हम क्या बोलते हैं, फिक्स फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वेरिएबल फैक्टर। अब वर्ड से समझ आ रहा है, वेरिएबल वेरी कर रहा है, दैट मीन ऐसा इनपुट जो कि आउटपुट के चेंज होने से क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। दैट मीन अगर आपको 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो यहाँ पर किसी भी तरह का वेरिएबल इनपुट नहीं लगेगा। आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली इनपुट लगेगा। आपको 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो ऑब्वियसली जो आपके इनपुट का रेशो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा इनपुट जो कि आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाए, जब अगर आउटपुट बढ़ाना हो तो इनपुट को बढ़ाना पड़े, आउटपुट को कम करना हो तो इनपुट को कम करना पड़े, वो कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर का बेस्ट एग्जांपल लेबर है। लेबर्स क्या बोलते हैं कि अगर मेरे को प्रोडक्शन कम करना है, आज मुझे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कराना है, तो मैं क्यों फैक्ट्री पे लेबर को बुलाऊंगी, क्यों उनको तनख्वाह दूंगी। हाँ, मुझे कल ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं लेबर्स को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो इनपुट विच चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट इज वेरिएबल फैक्टर, इनपुट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट इज फिक्स फैक्टर। अब इस फिक्स्ड और वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड कुछ अजम्पशन आ गए। अजम्पशन कैसे आए, मुझे बच्चे डाउट कर देते हैं कभी कभी, जो बहुत ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं उसका डाउट ज़रूर आएगा ये कि मैम ऐसा थोड़ी ना है कि रेंट पूरी पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ फॉर्म सेम रहेगा। ये डाउट बच्चों का आ जाएगा। अब हम बोल रहे हैं रेंट कैसा इनपुट है, फिक्स्ड इनपुट है, दैट मीन मेरा जो खर्चा है उतना होगा ही होगा, सेम ही होगा, हमेशा होगा। मगर ऑब्वियसली मेरा फर्म 5 साल 10 साल काम कर रहा है तो 10 साल तक रेंट सेम नहीं रहेगा। तो हमें किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ अजम्पशन लेना ज़रूरी है। तो हमने अजम्पशन क्या लिया है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोल रहा है, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम, आई एम नॉट सेइंग 1 साल 2 साल 6 महीने, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है और बाकी सब फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल है। दैट मीन प्रोडक्शन करने के लिए कुछ जो फिक्स फैक्टर्स हैं आपको उन्हें चेंज नहीं करना पड़ रहा है। तो से फॉर एग्जांपल मैंने 1 ईयर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिया है, तो ऑब्वियसली 1 ईयर तक मेरा जो रेंट है वो क्या है, सेम है। तो आउटपुट के बढ़ने या कम होने से मेरा रेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जहाँ पर एक इनपुट कांस्टेंट है बाकी वेरिएबल है, उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है इसके एक्सप्रेशन के साथ। मैंने अभी बताया था कि क्वांटिटी आउटपुट होता है, QX क्वांटिटी, F फंक्शन होता है, L लेबर होता है, K कैपिटल होता है। ये अभी हमने पढ़ा था। अगर मैंने देखा कि अगर मान लो मैं 100 यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस कर पा रही हूँ 10 लेबर और 2 पार्ट्स ऑफ कैपिटल के साथ, और अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्या प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मुझे कैपिटल चेंज करना पड़ेगा, नहीं। मैं विद द सेम यूनिट ऑफ कैपिटल, दैट इज ओनली 2 पार्ट्स ऑफ कैपिटल, केवल और केवल लेबर्स को इंक्रीज करके प्रोडक्शन क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये बता रहा है कि आपने कुछ फैक्टर्स को फिक्स माना है, कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल माना है, और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एग्जांपल अगर आप और ध्यान से देखें तो 10 यूनिट ऑफ लेबर 2 यूनिट ऑफ कैपिटल के साथ जहाँ आप 100 यूनिट्स बना पा रहे हैं, वहीं ओनली जो कैपिटल है वो चेंज नहीं हो रही है, केवल लेबर के चेंज करने से आप प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं।
So shortened production function refers to the period of time where one input remain constant and other input changes with the increase of production. तो shortened production function को हम ये बोलेंगे कि production करने के लिए जब एक input constant रहता है, एक input change होता है, तो वो कैसा production function है? shortened. अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की अगर बात की जाए तो अब आपको समझ आएगा थोड़ा इसके अपोजिट कि ये वो पीरियड ऑफ टाइम है जहाँ कोई भी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है. दैट मीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारे ही फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. मतलब फिक्स्ड भी चेंज हो रहा है, वेरिएबल भी चेंज हो रहा है. जैसे कि मैंने बताया लैंड ले लो अगर आप, इसके अलावा अगर आप मशीनरी पे डेप्रिसिएशन या जो मशीनरी फिक्स्ड एक्सपेंस होता है वो लेते हैं, या कैपिटल ही जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 5 ईयर 10 ईयर आपकी जो स्केल है प्रोडक्शन की वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है. अब क्योंकि स्केल बढ़ेगी तो कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो जो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा वो स्केल के बढ़ने से होगा. स्केल बढ़ेगी मतलब ऑब्वियसली आपकी कैपिटल क्या होगी, राइज होगी. तो यहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो दोनों ही फैक्टर्स के चेंज होने से बढ़ रहा है. तो से फॉर एग्जांपल जो आपकी क्वांटिटी 100 यूनिट्स बना रहे थे आप 10 लेबर और 2 पार्ट्स ऑफ कैपिटल के लिए, तो वहीं पे अगर आपको 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाना है तो लेबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आपको कैपिटल भी क्या करनी पड़ेगी, राइज करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि जो आपका स्केल ऑफ आउटपुट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो दैट इज़ वॉट द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस चैप्टर सेज. बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, आगे जाके बहुत सारे टॉपिक इससे रिलेट करेंगे. सो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम प्रोडक्ट के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट की बात करी जा रही है तो हम ये बात ना भूलें कि इस चैप्टर का जो बेसिक अजम्पशन है वो शॉर्टन प्रोडक्शन है. दैट मीन आप हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड फैक्टर है जो बेसिकली विद द चेंज ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है. दैट मीन कि अगर आप कितनी भी यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर दें, जो फैक्टर है आपका कैसा है, कांस्टेंट है. एक जो है आपका वेरिएबल फैक्टर है, ऑब्वियसली जो आउटपुट के चेंज होने के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. दैट मीन जब जब आपको आउटपुट को इंक्रीज करना है तो वो जो वेरिएबल फैक्टर है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. अब सबसे पहले हम समझ रहे हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है. टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ द प्रोडक्शन डन बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. दैट मीन जितनी भी वेरिएबल फैक्टर जो है इंगेज्ड हैं काम में और उनको मिलाकर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उन सारे प्रोडक्शन की यूनिट्स को सम टोटल कर दिया जाए तो वो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा. तो से फॉर एग्जांपल आपने जब फर्स्ट लेबर यूज़ करा आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उस लेबर ने 2 यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस करी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 2. से फॉर एग्जांपल जो आपकी सेकंड लेबर है, सेकंड लेबर को जब आपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करा तो केवल सेकंड लेबर ने 3 यूनिट्स बनाई. अब अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 2 पहले फर्स्ट लेबर कर रहा है, 3 यूनिट्स सेकेंड लेबर ने प्रोड्यूस करी है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 5 हो रहा है. सो बेसिकली व्हाट टोटल प्रोडक्शन सेज कि जितनी भी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हैं अगर सबका प्रोडक्शन को टोटल कर दिया जाए तो वो जो प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्ट कहलाता है. अब से फॉर एग्जांपल जो थर्ड यूनिट ऑफ लेबर है वो अकेली 4 यूनिट्स बना रहा है, मतलब वो जो इंडिविजुअल लेवल प्रोडक्शन है उसका वो 4 यूनिट्स का है. 2 लेबर मिलके 5 बना रहे थे, एक और लेबर 4 यूनिट बनाने लग गया है, तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 9. आगे बढ़ते हैं. मान लो जो फोर्थ लेबर है वो अकेले 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन देखूँ तो कितना होगा, 12. अब से फॉर एग्जांपल फिफ्थ लेबर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, टोटल प्रोडक्शन 14 हो जाएगा. सिक्स लेबर 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, टोटल प्रोडक्शन 15 हो जाएगा. 7 लेबर 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अभी भी टोटल प्रोडक्ट 15 ही रहेगा क्योंकि 6 लोग मिलके 15 यूनिट्स बना रहे हैं, 7वें ने आके कुछ भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं करा है, तो मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना है, 15 ही है. आगे बढ़ते हैं. टोटल प्रोडक्ट के बाद आता है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट. अब इस लाइन को आप भूल जाइए कि ऐसा मैंने कुछ बताया था. अभी हमारे पास
सो अगर हमने देखा कि एक पर्सन ने इंडिविजुअली 2 यूनिट्स बनाई थी, तो क्योंकि कोई एडिशनल पर्सन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं है, तो यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम किससे शो करेंगे? डैश से शो करेंगे, जीरो नहीं डैश। बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, वो ये शो कर रहा है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि अब एडिशनल पर्सन आया है, एक के साथ अगर 2 लोग टोटल 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो फर्स्ट पर्सन था वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, तो एक और लेबर के आने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है? 3 यूनिट्स का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है। तो ये बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। व्हाट बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशनल प्रोडक्शन डन बाय एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। दैट मीन एक और लेबर के आने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। अब अगर आप देखेंगे कि 2 लेबर 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, थर्ड लेबर के आने से टोटल 9 यूनिट्स प्रोडक्शन होने लग गया, तो जो एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है वो कितने यूनिट्स का हुआ है? 4 यूनिट्स का हुआ है। और आगे अगर हम देखें कि 3 लेबर जो है वो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी और 4 लेबर मिलकर 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लग गई, तो एक और लेबर के बढ़ने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है? 3 यूनिट्स का। नेक्स्ट 5 लेबर 14 यूनिट्स बना रहा है, एक और लेबर के आने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है? 2 यूनिट्स का। नेक्स्ट एक और लेबर आने से 50 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, तो एक और लेबर के आने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ है? 1 यूनिट का। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 लेबर्स 15 यूनिट्स बना रहे थे, 7 लेबर्स भी 15 यूनिट्स बना रहे, दैट मीन एडिशनल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब एक और लेबर के आने से कोई भी एडिशनल प्रोडक्शन नहीं हुआ। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात करी जाए तो उसका फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर TPN माइनस TPN माइनस 1 कर दिया जाए तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपको मार्जिनल प्रोडक्ट 5th यूनिट का निकालना है, तो उसके लिए आपको 5th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और उसमें से 5 माइनस 1 दैट इज 4th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा? डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 5th यूनिट का जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो 14 है और जो 4th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट है वो 12 है। तो इसी तरीके से जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज वर्ड सब बाय डिफॉल्ट समझते हैं क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ लेबर उसका क्या एवरेज है। तो अगर एक जो लेबर है वो 2 यूनिट्स बना रहा है, तो ऑब्वियसली पर यूनिट कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर एवरेज प्रोडक्ट के फॉर्मूले की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी दैट इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यूनिट्स ऑफ लेबर सॉरी। तो अगर आप यूनिट्स ऑफ लेबर को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो पता पड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर सेकेंड यूनिट में देखें तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है? 5 यूनिट्स का है और जो लेबर है वो कितने है? 2 है। मतलब ऑन एन एवरेज जो एक लेबर है वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 2.5। आगे देखें अगर 9 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 3 लेबर के द्वारा, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 3 यूनिट्स का, वापस से 3 यूनिट्स का, और सो ऑन। अगर आप ये डिवाइड करते जाएंगे तो आपको क्या पता पड़ जाएगा? एवरेज प्रोडक्ट पता पड़ जाएगा। अब अगर हम तीनों की डेफिनेशन शॉर्ट में समझें तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? हर यूनिट के द्वारा प्रोड्यूस करी गई यूनिट को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल से ही रिलेटेड होता है कि अगर टोटल प्रोडक्शन आपको दे रखा है और आप अब चाहते हैं कि एडिशनली किस लेबर ने कितना प्रोड्यूस करा है, दैट इज एडिशनल प्रोडक्शन डन बाय एडिशनल लेबर, तो आप अगर TP को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? MP निकल जाएगा। AP एवरेज प्रोडक्ट होता है जो कि ये बताता है कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट मीन पर यूनिट ऑफ लेबर के द्वारा एवरेज कितना प्रोडक्शन हो रहा है। MP का जो फॉर्मूला है वो TPN माइनस TPN माइनस 1 होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडिशनल लेबर से जो टोटल प्रोडक्शन करना हो वो कम हो जाए। दैट मीन 7 लेबर 15 यूनिट्स बना रहे हैं और 8वें के आने से केवल 14 यूनिट्स ही बनी है, तो बेसिकली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? -1। दैट मीन एडिशनल लेबर के आने से आपका प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, क्या हो गया है? कम हो गया है। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट
डिस्कशन में बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करेंगे। अभी केवल टेबल के रेफरेंस से मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं।